हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्वेलरी टॉकीज। मैं हूँ दीप्ति जैन एंड आज का ये जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ज्वेलरी वायर्स के बारे में। सो बेसिक ज्वेलरी वायर्स कौन से होते हैं एंड किस टाइप की ज्वेलरी बनाते वक्त आपको कौन से वायर्स यूज़ करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज हम इन डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। एंड आई विल ट्राई टू शो यू फ्यू ऑफ माई ज्वेलरीज एंड आपको बताऊंगी कि मैं किस टाइप की ज्वेलरी बनाते वक्त कौन से वायर्स प्रेफर करती हूँ। तो ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड जो भी आपके व्यूज़ है रिगार्डिंग माई वीडियो उसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज। सो चलिए अभी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो चलिए अभी हम जो है डिस्कस कर लेते हैं गियर वायर के बारे में। सो सबसे पहले तो ये देखिए इस तरीके से ये वायर दिखता है। सो आई होप आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। तो देखिए इस तरीके से ऐसे फ्रंट पे थोड़ा सा शार्प ही होता है एंड इस तरीके से ये जो है ऐसे बंडल में ये इस तरीके से रोल में आता है ये वायर। सो ये जो वायर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो आप इसमें मतलब आजकल जो है काफ़ी स्टोन ज्वेलरीज भी चल रही है, तो अगर आप स्टोन ज्वेलरी के लिए भी ये वायर यूज़ करते हैं तो ये इसका वेट जो है ईजीली होल्ड करता है। तो ये जो वायर है आपको 2 कलर में मिलते हैं। सो एक जो होता है गोल्डन वायर और एक सेम इसमें ही आपको सिल्वर में भी मिल जाता है ये वायर। एंड इसकी जो क्वांटिटी आती है ये गोल्डन गियर वायर की, ये काफ़ी इनफ सफिशिएंट होती है। एंड अगर आप बिगिनर हैं, फर्स्ट टाइम ज्वेलरी बना रहे हैं, तो इसका आप एक रोल भी अगर परचेज करते हैं तो ये सफिशिएंट होता है आपको प्रैक्टिस करने के लिए। एंड अगर आप ज्वेलरी फ्रिक्वेंटली बनाते रहते हैं तो आई विल ऑल्सो रिकमेंड कि इसका जो है ना आप पूरा बंडल खरीद सकते हैं जो कि 10 का सेट आता है। तो अगर आप एट अ टाइम 10 का सेट खरीदेंगे तो वो आपको काफ़ी सस्ता भी पड़ जाता है। सो अभी अगर आप गोल्डन बेस्ड ज्वेलरी बना रहे हैं तो आई विल शो यू। अगर आप इस तरीके से जैसे आपका पेंडेंट गोल्डन है, आप गोल्डन के इस तरीके के कुछ कैप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या बीड्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये टाइप की ज्वेलरी के लिए आप जो है गोल्डन वाला गियर वायर का यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपका सिल्वर बेस्ड ज्वेलरी बना रहे हैं, सपोज लाइक दिस, जिसमें आप सिल्वर पेंडेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो इस टाइप की ज्वेलरीज में आप जो है सिल्वर गियर वायर यूज़ कर सकते हो। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो है सिल्वर गियर वायर का यूज़ किया है, तो उससे जो है आपकी ज्वेलरी में जो है फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो आप किस टाइप की ज्वेलरी बना रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है आप गियर वायर परचेज करके रख सकते हैं। तो एंड ये जो गियर वायर है ये मतलब अलग अलग रेट्स में आता है। इन सम प्लेसेस आपको 30, 35, 40 तक की रेंज में जो है ये गियर वायर आपको नॉर्मल शॉप्स में मिल जाते हैं। सो चलिए अभी हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं थ्रेड के बारे में। सो ये देखिए इस तरीके से सिल्क थ्रेड भी मिलता है मार्केट में, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आप कितना भी जोर से भी खींचना, सो ये जो थ्रेड है ना वो टूटता नहीं है। एंड अगर आप मार्केट की ज्वेलरीज देखेंगे तो मार्केट में भी मैक्सिमम जो ज्वेलरीज मिलती है वो थ्रेड में बनी हुई मिलती है। तो अगर आप थ्रेड भी यूज़ करके बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से सिल्क थ्रेड जो है यूज़ करके आप नेकलेसेस बना सकते हैं। तो अभी नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि आपको थ्रेड कब यूज़ करना चाहिए एंड गियर वायर कब यूज़ करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, लाइक एज पर माई ओपिनियन, कि मैं जब भी मेरे सिंगल लेयर ज्वेलरीज बनाती हूँ लाइक दिस, जब भी मैं इस तरीके की सिर्फ सिंगल लेयर है जिसमें, तो इस टाइप की और डबल लेयर ज्वेलरी होती है, तो उस टाइप की ज्वेलरीज के लिए मैं प्रेफर करती हूँ गियर वायर यूज़ करना। बट जब भी आप मल्टी लेयर ज्वेलरीज बनाते हैं, मल्टी लेयर नेकलेसेस बनाते हैं लाइक दिस, सो ये देखिए मैंने एक ये नेकलेस बनाया था जिसमें मैंने ऐसे इस तरीके से मल्टी लेयर में है। तो ये टाइप की अगर मैं ज्वेलरी बनाती हूँ तो इसमें मैं प्रेफर करती हूँ थ्रेड का यूज़ करना। तो ये देखिए मैंने इसमें थ्रेड का यूज़ किया हुआ है पीछे। तो जब भी आप सिंगल लेयर या डबल लेयर ज्वेलरी बना रहे हैं तो आप उसमें गियर वायर का यूज़ कर सकते हैं। बट जब भी आप मल्टी लेयर नेकलेसेस बना रहे हैं तो उसमें आई रिकमेंड कि आप थ्रेड का यूज़ करिए, क्योंकि जब थ्रेड हम यूज़ करते हैं ना तो थ्रेड में ये इसका फॉल बहुत अच्छा आता है। तो जनरली जब भी आप कोई लूज टेक्सचर की ज्वेलरी बना रहे हैं तो उसमें आप जो है थ्रेड का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि लाइक दिस, इस टाइप की ज्वेलरी एंड सिंगल नेकलेसेस भी इस तरीके से आते हैं जिसमें हम मल्टी लेयर बीड्स का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप की ज्वेलरीज में थ्रेड का ही हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी जो लूजनेस होती है, इसकी ये टेक्सचर जो है ना काफ़ी अच्छा आता है। सो इट्स एब्सोल्युटली योर चॉइस। अगर आप चाहें तो अगर आप ये इस तरीके की मल्टी लेयर आप
गेयर वायर से भी बना सकते हैं, बट टू गिव अ बेटर फिनिशिंग एंड बेटर फॉल, मैं जब भी मल्टी लेयर और या फिर लूजन टेक्सचर वाली जो ज्वेलरी बनाती हूँ उसमें आई रिकमेंड दिस टाइप ऑफ थ्रेड। एंड जब भी मैं सिंगल लेयर और डबल लेयर नेकलेसेस बनाती हूँ तो आई प्रेफर टू यूज दिस गेयर वायर। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये जो गेयर वायर होता है ना, ये आपको एक ही साइज में मिलता है, बिकॉज आई सी लॉट ऑफ पीपल हैव डाउट एंड मेनी टाइम पीपल क्वेश्चन कि हम किस साइज का गेयर वायर लें। तो गाइस, गेयर वायर एंड गेज वायर ये दो डिफरेंट होते हैं। जो गेयर वायर होता है उसमें एक ही साइज होता है, इसमें आपको कोई भी mm वाइज ये नहीं मिलता है। तो अगर आप मार्केट में जाके गेयर वायर बोलेंगे तो आपको ये ही साइज में ये बंडल मिल जाएगा। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर लेते हैं ये इलास्टिक कॉर्ड के बारे में। सो ये देखिए इस तरीके से दिखेगा। सो ये भी ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है एंड इसमें कलर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट वाला मेरे पास अवेलेबल है एंड इसे अगर आप ऐसे खींचेंगे तो इस तरीके से स्ट्रेच होता है। सो ये जो वायर होता है ना, ये आपको बेसिकली ब्रेसलेट्स बनाने के काफ़ी यूज़ में आता है। तो अगर आप ब्रेसलेट्स में डील करते हैं, ब्रेसलेट्स बनाते हैं, तो ये जो वायर है ये आपके पास, ये जो कॉर्ड है ये आपके पास मस्ट होनी चाहिए। एंड जनरली इफ़ यू सी किड्स ज्वेलरी के लिए भी जो होता है, किड्स ब्रेसलेट्स वगैरह भी जो होते हैं वो इलास्टिक वायर यूज़ करके ही बनाते हैं। तो अगर आप ब्रेसलेट्स बनाते हैं, ब्रेसलेट्स बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो यू कैन यूज़ दिस इलास्टिक कॉर्ड एज वेल। एंड चलिए अभी हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं गेज वायर के बारे में। तो गेज वायर जो होता है, जिसे मैं जनरली 0.4 mm और 0.5 mm तार के नाम से बुलाती हूँ, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड कि आपको कौन सा तार कब यूज़ करना है। क्योंकि आप 26 गेज वायर, 30 गेज वायर, 24 गेज वायर ऐसे बोले तो इट्स अ लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। एंड अगर मैं परचेसिंग करने भी चाहती हूँ तो यहाँ पे भी जनरली जो शॉप्स में है ये 0.4 mm तार, 0.5 mm तार के नाम से ही सेल होता है, बट इन ज्वेलरी टर्म्स वी कॉल इट अ गेज वायर। एंड ये जो होता है ना, इसमें अलग अलग थिकनेस होती है एंड ये थिकनेस वेरी करती है आपके साइज़ के बारे में। तो जैसे 0.4 mm तार इस तरीके से दिखेगा एंड वही आप 0.5 mm लेने जाओगे तो इससे थोड़ा सा थिक होता है एंड 0.3 mm लेने जाओगे तो इससे थोड़ा सा और ज़्यादा पतले साइज में आता है। तो मैं अभी एट प्रेजेंट आपको ये तीन के ही बारे में बता रही हूँ क्योंकि यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो 0.4 mm तार होता है ना, ये जनरली रैपिंग के लिए यूज़ में आता है। तो कोई भी आप पर्ल को अगर ऐसे रैप कर रहे हो या फिर अगर आप पर्ल फ्लावर्स बना के उसमें रैपिंग कर रहे हो तो वो रैपिंग पर्पज़ के लिए जो है ना, वो 0.4 mm का तार अच्छा होता है क्योंकि ये थोड़ा पतला होता है एंड ईजीली जो है फोल्ड हो जाता है। सो ये देखिए, अगर आप ऐसे जैसे करोगे वो उस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। तो अगर आप रैपिंग टाइप की ज्वेलरीज बना रहे हो, तो रैप्ड इयररिंग्स ये सब बना रहे हैं, तो उसमें आप 0.4 mm एंड 0.3 mm का तार जो है यूज़ कर सकते हो। एंड इससे थोड़ा थिक आता है 0.5 mm का तार, जो कि एट प्रेजेंट मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो वो जो होता है उसकी थिकनेस इससे ज़्यादा होती है। तो जब भी आप कुंदन ज्वेलरी बना रहे हो, जब भी आप कुंदन को कनेक्ट कर रहे हो, तो उसके लिए जो है ना 0.4 mm का तार काफ़ी बेटर होता है। तो लेट मी शो यू वन ज्वेलरी। तो ये देखिए, जब भी आप इस तरीके से कुछ पेंडेंट्स वगैरह कनेक्ट कर रहे हैं तो ये जो तार होता है इस तरीके से आप जो है 0.5 mm का तार यूज़ करके इनको कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप कुंदन ज्वेलरी बना रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड कि आप 0.5 mm का तार यूज़ करिए। एंड इसमें भी जो है ना आपको दो कलर्स मिल जाते हैं, एक तो गोल्डन बेस मिलता है और ये एक सिल्वर बेस भी मिलता है। तो डिपेंड्स अपॉन कि आपको किस टाइप की ज्वेलरी बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली वो कलर का तार आप जो है यूज़ कर सकते हैं। एंड इसकी जो क्वांटिटी होती है ना, ये थोड़ी कम आती है, बिकॉज इनिशियली जब मैं भी परचेज करती थी तो मुझे लगता था कि शायद मुझे शॉप वाले ने कम क्वांटिटी का दे दिया, बट आई हैव परचेज्ड अ लॉट। इसका जो क्वांटिटी वाइज होता है ना, ये थोड़ा कम ही होता है। तो अगर आप कुंदन ज्वेलरी में ज़्यादा डील करते हैं या रैपिंग ज्वेलरीज वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इसका जो है ना आप 3 से 4 बंडल का स्टॉक अपने पास ज़रूर रखिएगा, क्योंकि आप 1 से 2 ज्वेलरी बनाते हैं ना, ये वायर आपका मोस्टली ख़त्म हो जाता है अगर आप 1 से 2 कुंदन ज्वेलरी बनाते हैं तो। सो चलिए अभी हम जो है नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं दिस नायलॉन थ्रेड के बारे में। सो ये देखिए, इस तरीके से ये थ्रेड जो है ट्रांसपेरेंट होती है
एंड इसका जो मेन यूज होता है ना बीडिंग ज्वेलरीज के लिए आता है। तो आपने देखा होगा कि आजकल बीडेड ज्वेलरीज, बीडेड ब्रेसलेट्स, बीडेड नेकलेसेस काफी चल रहे हैं। तो अगर आप कोई भी बीडेड ज्वेलरी रिलेटेड डिजाइन बना रहे हैं तो आई रिकमेंड कि आप जो है इस टाइप का नायलॉन थ्रेड यूज करिए। एंड ये जो नायलॉन थ्रेड होता है ना, इसमें आपको अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं, बिकॉज ऐसी इससे पतले साइज का भी नायलॉन थ्रेड आपको मिल जाता है। तो ये देखिए, मैं इसका ये रैपर भी आपको दिखा देती हूँ। सो देखिए, इसमें ये 0.5 करके लिखा हुआ भी है। तो इसमें आपको अलग अलग साइजेस मिल जाते हैं। तो डिपेंड्स आपका बीड साइज कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है इसका वायर यूज कर सकते हैं। तो ये जो अगर आप नॉर्मल ज्वेलरीज बनाते हैं, बीडेड ज्वेलरी में डील नहीं करते हैं, तो अगर आपके पास ये स्टॉक में नहीं है तब भी आपको ये चल जाएगा। सो आज जो है हमने डिस्कस किया है 4 इम्पॉर्टेंट लाइक रेगुलर यूज होने वाले वायर्स के बारे में। ऐसे तो बहुत सारे डिजाइन, बहुत सारी वैरायटीज ऑफ वायर्स आपको मिल जाते हैं। अगर हम गेज वायर में भी देखें तो इसमें भी काफी सारी वैरायटीज आती है। तो मैंने जो है आज इस वीडियो में सिर्फ बेसिक कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी एंड यूजफुल लगी होगी। सो वॉट एवर इज योर ओपिनियन गाइस, प्लीज कमेंट इट। एंड अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।